राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा कर लेना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? ठीक है, आपको मैंने उपाय भी बता दिया, आपको मैं गुरु मंत्र भी बता रही हूँ, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो भी बता रही हूँ। अब और क्या करना है, बस मुझे फॉलो कर लेना, जो मैं समझाती हूँ उसको वैसे कर लेना। आपके लिए मैंने सब चीज़ें जो है ईजी बना दी हैं। अब संडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आपको अपने काम में प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है। कोई ना कोई आपके पास आ रहा है जो खुशी का सबब लेकर आ रहा है और आप खुश हो गए किसी तीसरे के आने से। आपके घर कोई गेस्ट आ सकता है, कोई ऐसा आ सकता है जो आपको बिजनेस में आपको प्रोग्रेस दे। तो आपके लिए संडे अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को बड़े डोमिनेटिंग से और बड़े क्या कहते हैं उसको, रौबीले से बनकर अपने आप को दिखाने वाले हैं किसी को। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर कभी ऐसा भी करना पड़ता है तो इट्स ओके, नथिंग लाइक इट। क्योंकि जो भी आपको काम संभालने हैं सब आप ही को संभालने हैं। तो जब सब काम आपको करने हैं तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग होना लाजमी है। लेकिन आप यहाँ पर जो अचीवमेंट भी करेंगे वो आप अकेले तो नहीं करेंगे ना, वो भी आप शेयर करके ही खाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आप अपने लाइफ की अचीवमेंट्स शेयर कर रहे हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करने के लिए थोड़े स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बनना भी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, स्ट्रॉन्ग भी हो तो कोई बात नहीं, अपने लिए रिजल्ट्स अच्छे निकाल के लाओगे। उसके बाद बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन लगता है किसी ना किसी का फ़ोन आने वाला है। ठीक है, और आपसे किसी ना किसी की बात हो सकती है और आपकी सोच और समझ जो है वो बदलती हुई और चेंज होती हुई दिखाई देती है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कुछ जो है आपकी प्राप्ति हो रही है। आपको कहीं ना कहीं से कुछ प्राप्त हो रहा है, कोई ना कोई आपके लिए कुछ बंदोबस्त कर रहा है और आपका दिल और दिमाग बड़ा शांत और सुकून में है। तो आपके दिल के अंदर जो दुख भी था या किसी चीज़ की कोई परेशानी या मलाल था तो वो भी आपका दिल जो है खुश होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ आ रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपके लिए उपलब्धि हो रही है और उसके लिए आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही। वो आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपको कुछ ना कुछ खुशी का अनुभव करवाता हुआ। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अकेले ही काम करते हुए दिखाई देते हो। चीज़ों को जो है समझ रहे हो, देख रहे हो, उन पे नज़र बनाए हुए हो। अकेले काम करते हुए भी बड़ी पैनी नज़र अपने कार्य के ऊपर बना के रखिए। जो भी आपने करना है, लोग सोच रहे हैं कि भाई ये स्त्री या ये पुरुष तो बड़ा गुस्से वाला है, कठोर है, इसके दिल में बिल्कुल भी दया नहीं है और ये इस तरह का नहीं। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ, यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग बनने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बनना है और आपको आगे बढ़ना है। लेकिन आपने करना क्या है, अंदर से तो आप नरम ही रहोगे। ठीक है, नरम हो अंदर से, लेकिन आपके लिए ये मजबूरी है स्ट्रॉन्ग बनने की। तो स्ट्रॉन्ग बने रहो और अकेले काम करो। कई बार हमें अकेले ही काम करने पड़ते हैं, कोई हमारे साथ नहीं चलता। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने धर्म छोड़ दिया या ममता छोड़ दी, वो आपके साथ साथ हैं। ठीक है, जब वो आपके साथ साथ हैं तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। काम अकेले भी करने पड़ते हैं, आज नहीं तो कल चीज़ की प्राप्ति आपको हो जाएगी ज़रूर। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज़ के लिए बड़े उत्तेजित हैं, बड़ी जल्दी जल्दी उस कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं और चाहते हैं कोई और कर ले। हो सकता है पुत्र से ये उम्मीद रख रहे हो कि जल्दी जल्दी से वो कार्य कर ले, सारे काम ख़त्म कर ले, निपटा ले, वो अपने लिए जो है बेटर कर ले। आप अपने एंड से सारी कोशिश उसके लिए कर रहे हो। यानी कि आप जब अपने एंड से सारी कोशिशें उसके लिए कर रहे हो तो आपके लिए ये रिज़ल्ट जो है वो बेटर ही रहेगा। जब आपने अपने हिस्से की कोशिशें कर ली हैं तो आपके लिए वो रिज़ल्ट्स बेटर हैं। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई बड़ा आपको सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको सपोर्ट भी मिल रही है, आपको धनराशि भी मिल रही है वहाँ से और आपको फ़ायदा भी मिल रहा है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, खुद बहुत ही सिंसियरली जो है आप नेगेटिव चीज़ों को अपने आप मैनेज कर रहे हो। यानी कि कोई ऐसा है जिसके साथ बात करने में दिक्कत है, कोई बीमार है या कुछ है, कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए करने की ज़रूरत है, तो आप
कर रहे हो आगे बढ़कर, और ईश्वर आपके साथ आपसे खुश हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नाराज़ हैं या आपको समझ नहीं पा रहे कि आखिर आप क्या करना चाह रहे हो और क्या नहीं। तो यानी कि आप समझ नहीं पा रहे आप किस खतरे में हाथ डाल रहे हो और किस तरह से उस काम को कर पाओगे। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया है कि आप उस खतरे को करना चाहते हो, आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो और आपको कुछ मालूम नहीं है कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रहे हो। तो यहाँ आपको देखकर ईश्वर भी आपसे प्रसन्न होते हुए दिखाई देते हैं और आपके लिए आशीर्वाद प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, अब उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अभी आपके लिए कुछ भी सेट नहीं है। गुरु मंत्र में आपके लिए क्या है, कुछ सेट नहीं है, क्योंकि अच्छी सोल के साथ अटैच होना ये भाग्य की बात होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आपको एक अच्छी सोल मिल जाए, यानी कि आप तो खुद दरिद्र हो अपने आत्मा से, और एक अच्छी आत्मा वाला यानी कि पुण्य आत्मा आपको प्राप्त हो जाए जो आपके सारे दुखों को दूर कर दे, आपके दुखों को जो है वो शांति दे दे, आपके मन को जो है वो शांत कर दे। तो इस तरह के किसी शख्स की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे मिलते हुए भी दिखाई देते हैं, लेकिन आपने शायद उनको पहचाना नहीं। तो जब पहचानने में भूल हो जाती है तो चीज़ों को समय लग जाता है। यानी कि जब आप अपने पास खड़े हुए ईश्वर को पहचान नहीं सकोगे, वो कहते ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर ले रे झोली। ये सुना तो होगा आपने गाना, ठीक है। तो यहाँ पर आपके द्वार पे ही भगवान खड़े थे, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं। तो अब आपने मिस कर दिया, तो अभी ये चीज़ें वापस सेटल होने में टाइम लगेंगी। यानी कि अभी कुछ भी तैयारी इस चीज़ की हुई नहीं है कि आप वापस उसे पहचान पाओ, क्योंकि एक बार तो आप उस चीज़ को खो ही चुके हो, ठीक है। अब यहाँ उसको प्राप्त करना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब आपने क्या करना है, आपने अपना ध्यान जो है ईश्वर के अंदर लगाना है, ठीक है। आपने चीज़ों को प्राप्त करना है, समय लगेगा, लेकिन आप जारी रखो। आप ईश्वर के शरण के अंदर लगे रहो, हाथ जोड़ो उनको और उनको नमस्कार करते रहो, ठीक है। और करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।